सुप्रभात बच्चों। मैं थेगू सर, मध्य विद्यालय चास नाला, प्रखंड झरिया, जिला धनबाद। मैं अभी आप लोगों के समक्ष वर्ग अष्टम का हिंदी विषय से दूसरा पाठ छोटा जादूगर लेके आया हूँ। छोटा जादूगर यह कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी है। ये बहुत ही रोचक कहानी है। इसमें जो है दिखाया गया है कि एक बच्चों का चरित्र कैसा होता है। चरित्र प्रधान कहानी दिखाया है। एक बालक का साहस, स्वावलंबन, मातृ सेवा के गुण प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद अपनी पारिवारिक परिस्थिति के कारण और समय से पहले समझदार होना बच्चों का गुण दिखाता है कि बच्चों को जब परिस्थिति पड़ जाता है, कुछ मतलब तकलीफ़ होता है, घर में कष्ट हो जाता है, तो समय से पहले वह बच्चा जो है सो हुनरमंद हो जाते हैं, कुछ काम सीख लेते हैं और परिवार का बोझ जो है अपने माथे पर उठा लेते हैं। यही इसमें दिखाया है। उसके बाद मातृभक्ति का भी प्रेम दिखाया है, पितृभक्ति का, देशभक्ति का प्रेम दिखाया है इस कविता में। इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखिए कि पाठ में क्या लिखा है। पाठ तो यही है, आप देख सकते हैं, पाठ यही है। इसको अभी हम पढ़ेंगे। कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन थोड़ा हम इसको जल्दी में ही पढ़कर समझाने का कोशिश करेंगे, काहे कि टाइम बहुत कम जो है सो है। चलिए देखिए क्या लिखा है। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का काल नाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास, जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक छोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। लेखक जो है जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि हम कार्निवल के मैदान में गए थे, एक मेला टाइप का लगा था वो देखने के लिए। तो वहाँ पर बिजली जगमगा रही थी और हंसी विनोद का कलनाद था, मतलब चहल पहल था, हंसी खुशी का माहौल था। उसी बीच मैंने क्या देखा कि एक फुहारे के पास एक छोटा सा लड़का चुपचाप शरबत पीने वाला वो देख रहा है और उसके गले में फटे पुराने एक कुर्ता पड़ा हुआ है और सूत का रस्सी पड़ा हुआ है। जेब में कुछ ताश का पत्ते हैं। उसके मुंह पर गंभीर विषाद, विषाद मीन्स होता है दुखी, हर्ष का उल्टा विषाद होता है। तो उसके चेहरे पर गंभीर विषाद की धैर्य की रेखा थी। मतलब जो हर्ष उल्लास का उल्टा होता है विषाद, तो दुखी था, लेकिन उसके मन में एक धैर्य था, हिम्मत था कि आज हम यहाँ से कुछ करके जाएंगे, कुछ कमा के जाएंगे। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। लेखक बोलते हैं कि मैं उसकी ओर क्यों आकर्षित हो गया, हमें भी मालूम नहीं। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा। लेखक उससे पूछते हैं कि क्या जी तुमने यहाँ पर क्या देख रहा है, क्या देखा। मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेड़ते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर को तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। उसने बड़ी प्रसन्नता से कहा। उसकी प्राणी में कहीं रुकावट न थी। मतलब लेखक ने उस लड़के से पूछा कि तुम यहाँ क्या देखा, तो उन्होंने फटाफट कहना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ जो खेल हो रहा है सब देखा है। यहाँ पर जो जादू दिखा रहा है वो जादूगर निकम्मा है, इससे अच्छा तो मैं खेल दिखा सकता हूँ। और बड़ी प्रसन्नता से कहा, बहुत खुशी से। उसकी वाणी में कहीं रुकावट नहीं थी, मतलब बोली जो बोल रहा था फटाफट बोल रहा था। तो मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है, वहाँ तुम गए थे। लेखक पूछते हैं कि और उस पर्दे में जो दिखा रहा है वहाँ क्या है, तुम देखा था। नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। तो लड़का, छोटा लड़का है, वो बोलता है कि मैं वहाँ नहीं जा सका क्योंकि वहाँ टिकट लगता है, पैसा लगता है। मैंने कहा तो चलो मैं वहाँ पर तुमको लिवा चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज ही
तुम ही मेरा मित्र हो रहे। मतलब लेखक जो है उसको बोला कि चलो मैं टिकट दिला देता हूँ, मैं तुम्हें आज दिखाता हूँ वहाँ का खेल, पैसा मैं दूंगा, और मेरा आज का दोस्त तुम ही रहा। यही कहकर लेखक ने उसको साथ में लेके चला वो जो दिखा रहा था जादू, वो घर जहाँ टिकट लग रहा था। उसने कहा वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। तो छोटा लड़का ने कहा कि वहाँ क्या कीजिएगा, जाके चलिए यहाँ छोटा एक खेल हो रहा है, निशाना लग रहा है, उसी में निशाना लगाएंगे। चलिए निशाना ही लगाएंगे। मैंने उससे सहमत होकर कहा तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। तो लेखक बोलते हैं कि चलो इसके पहले हम लोग शरबत पी लें। तो वो जैसे ही बोले लेखक ने कि हम लोग शरबत पी लें, तो छोटा बच्चा ने स्वीकार से सिर हिला दिया, बोलो ठीक है चलिए। तो वो जो है सो दोनों शरबत पीने गए। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या की गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में उनसे पूछा तुम्हारे और कौन है। तो शरबत पी के दोनों जैसे आगे बढ़े तो रास्ते में ही उसी जगह पर पूछते हैं जाते समय कि तुम्हारे और कौन कौन है घर में। तो वो छोटा बच्चा क्या बताते हैं सुनिए। माँ और बाबूजी, उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया। बाबूजी जेल में है। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ, वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। मतलब उस छोटे बच्चे से लेखक ने जैसे जैसे पूछते जा रहा है सब जवाब दे रहा है कि माँ और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। तो बोलते हैं माँ और पिताजी। तो बोलता है कि तुमको यहाँ मना नहीं किया आने से। तो बोला बाबूजी जेल में है और माँ जो है सो बीमार है। तो बोला देश जेल में क्यों है। तो बोला देश के लिए, गर्व से बोला कि अपना देश के लिए जेल में है। यानी उसका पिताजी जो होगा वो स्वतंत्रता सेनानी होगा, मतलब देश का हित के लिए कुछ काम किया होगा जिसमें अंग्रेजों ने उसको जेल में डाल दिया था। और तुम तमाशा देख रहे हो। लेखक कहते हैं और तुम तमाशा देखने आया है। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तो जैसे ही बोला कि तुम तमाशा देखने आया तो उसके मुंह में तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तिरस्कार मतलब होता है बेइज्जती। तो उसको अपने आप को बेइज्जती महसूस हुआ, लेखक जैसे बोला, और बेइज्जती महसूस करके वो हंस पड़ा। उसने कहा तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूँगा। तो बोला कि हम तमाशा देखने नहीं निकले सर, हम तमाशा दिखाने निकले हैं, क्योंकि हमको कुछ पैसे का ज़रूरत है, माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य मीन्स होता है बीमारी का खाना। तो बोला कि मेरी माँ बीमार है, उसके लिए मैं पथ्य दूंगा। पथ्य मतलब बीमारी के लिए कुछ खाना व्यवस्था करूंगा, इसलिए मैं कमाने आया हूँ मेला में। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे और अधिक प्रसन्न होती। लेखक को छोटा बच्चा बोल रहा है कि हमसे जो आप खेल देखना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं, उसके बदले हमको कुछ पैसा दे देते तो हम माँ के लिए खाना व्यवस्था करते और बहुत खुशी हो जाते। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। लेखक ने उस लड़के को आश्चर्य से देखने लगा जिसका उम्र 13-14 वर्ष ही था। हाँ, मैं सच कहता हूँ, बाबूजी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। तो कहा कि हाँ मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी जो है मेरी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। कहा कि पिताजी के साथ हम जेल जाते लेकिन मेरी माँ बीमार है इसलिए हम नहीं गए, माँ की सेवा के लिए और व्यवस्था के लिए। जब कुछ लोग तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भी भरूं। छोटा बच्चा बोलता है कि जब कोई तमाशा देखता है तो क्यों न मैं तमाशा दिखा दूं और कुछ पैसा का व्यवस्था करूं और अपना पेट पालूं और माँ की सेवा करूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया और चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। मैंने उनसे कहा अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। तो लेखक वहाँ चिंतित हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं और चारों तरफ उसके दिमाग में बिजली का लट्टू नाच रहा था। एक मुहावरा है तो उस तरह नाच रहा था। और फिर बोला कि चलो अच्छा निशाना लगाया जाए। चलो हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौने को गेंद से गिराया जा रहा था। मतलब लेखक और ये बच्चा वहाँ पहुँचा जहाँ गेंद से खिलौना को गिरा देता था और वो खिलौना उसका हो जाता था। तो मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। लेखक ने 12 टिकट खरीदा और उस लड़के को दिया निशाना लगाने के लिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई, उसका कोई गेंद खाली नहीं गया, फटाफट सब निशाना पर लगते गया। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौने को बटोर लिया लेकिन उठाता कैसे, कुछ मेरे रुमाल में कुछ जेब में रख दिए गए। वो 12 जैसे मतलब
फेंका गोटी, 12 निशाना लग गया, तो 12 सामान उसको मिल गया। सामान कहाँ ले जाता, तो कुछ लेखक का पॉकेट और रुमाल में डाल दिया, रख दिया। लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए। और यही कहकर लड़का बोला कि चलिए बाहर चलिए, मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया और कहा कि मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना मतलब होता है भाग जाना, या मुहावरा है। तो वहाँ से वो लड़का भाग गया लेखक को छोड़ के। मैंने मन ही मन कहा इतनी जल्दी आँख बदल गई। तो लेखक सोचे कि इतना जल्दी इस लड़का का आँख बदल गया, मतलब खिलौना वो जो कुछ लिया, कुछ इनको दिया तो वो लेके भाग गया, यही सोचकर वो बोला। तो 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। भाग जाना मतलब होता है कि सामान बटोर के भाग गया, वो लेके चला गया। तो यहाँ ये बात हो रहा है। लेखक को यही लगा कि वो सामान जो मिला उसको लेके भाग गया। फिर क्या होता है आगे देखिए। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गए। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। तो वही मेले में वो पान खाकर लेखक कुछ देर तक इधर उधर टहल रहा था। तब तक देखा कि झूले के ऊपर नीचे से आना जाना लोगों का हो रहा है। तो उसी समय अकस्मात मतलब अचानक हिंडोले से, मतलब वो झूला जो तारामाची वाला झूला होता है, उससे पुकारा, बाबूजी, ओ बाबूजी। तो ये पूछते हैं, लेखक ने पूछा कौन? तो वो लड़का जवाब देता है, मैं छोटा जादूगर हूँ। कलकत्ता के सुगम्य बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बात हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जंघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मेला रुमाल सूत की रस्सी से बांधा था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था। श्रीमती ने कहा, दिखाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की सी वह मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। मतलब लेखक क्या है कि कलकत्ता के सुगम बोटानिकल उद्यान में जो है सो गए थे। कमलिनी से भरे हुए, कमल और कमलिनी होता, कमल का स्त्रीलिंग कमलिनी होता है, मतलब सरोवर के किनारे बैठकर कहीं जहाँ कमल का फूल देख रहे थे झील के किनारे, और वहाँ अपने मित्र मंडली के साथ बैठकर जलपान कर रहे थे। इसी बीच में वो छोटा जादूगर दिखाई दिया और वो बोलते हैं कि उसका फिर ड्रेस उसी तरह था, खादी का झोला, जंघिया और फटा पुराना कुर्ता, सिर में वही सूत का रस्सी, मस्तानी चाल में झूमता हुआ आ रहा था और बोला, बाबूजी जो है सो कहिए आज मैं खेल दिखाऊं। तो लेखक बोले कि नहीं, हमको खेल मत दिखाइए। फिर गाना बजाना दिखाऊं बाबूजी, बजाऊं? तो बोला नहीं। तो इतना को कह कर लेखक क्रोधित होने के मूड में थे, गुस्सा में थे। तब तक श्रीमती मतलब लेखक की पत्नी ने कहा, दिखाओ जी दिखाओ, बहुत अच्छी बात है, आप आ गए और कुछ मन तो बहल जाए। तो जब उनकी पत्नी बोल देती है तो श्रीमती यानी लेखक की पत्नी का वाणी माँ जैसी थी, ममता, तो इनका बात काट नहीं सके लेखक और वो दिखाने लगे। खेल आरम्भ किया। तो उस कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू नाचने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वरकाना निकला। लड़के की वाचलता से ही अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते लोग लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया, यही तो संसार है। तो वो लड़का दिखा रहे थे जो उस मेले में दिखा रहे थे, वही फिर बंदर जो है नचा रहा है, बिल्ली रूठ रही है, अभिनय कर रहे थे, भालू मना रहा है, गुड्डा काना निकला और उसका विवाह कराया, और बहुत वाचाल था। बोलते बोलते मैंने बहुत बोल रहा था वो लड़का, और लोगों को हंसा रहा था, हंसाते लोटपोट कर दिया सबको। तो लेखक सोचते हैं कि देखिए ये बच्चा जो है शीघ्र चतुर क्यों हो गया, तो इसकी आवश्यकता ने इसको चतुर कर दिया। यानी इसके घर में
पैसे का ज़रूरत है, इसलिए बच्चा कम उम्र में ही चतुर हो गया, तेज हो गया। यही संसार है, यही दुनिया का रीति रिवाज है। लेखक ये बात बोलते हैं। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुट गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपये दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? मतलब वहाँ पर उन्होंने खेल दिखाया तो समय हो चला था। बोला, आप खेल का सामान बटोर लीजिए, हम लोग भी चलेंगे। तो खेल अपना समेट लिया। इसी बीच में लेखक की पत्नी ने उन्हें 1 रुपया दिया और बोला कि ये तुम पैसा क्या करोगे? हाँ, तो और कहा कि खेल वाले ही तुम पैसा क्या करोगे? तो बोला कि हमको खेलना नहीं, मतलब छोटा बच्चा नहीं बोलिए, हमको छोटा जादूगर बोलिए, लड़के मत बोलिए। इनको लड़का कहा कि लड़के तो खेल अपना समेट लो और ले लो, पैसा देता हूँ। तो 1 रुपया दिया। तो बोला, हमको खेल लड़के नहीं बोलिए, खेल वाला बोलिए, छोटा जादूगर बोलिए। तो ये छोटा जादूगर कहा। बोला, अच्छा ठीक है। बोला, पैसा जो हम दिए इसको क्या करोगे? तो क्या बोलते हैं उसको ज़रा देखिए, सुनिए। कहता, पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रोध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। जैसे वो लड़का ने बोला कि मैं भरपेट पकौड़ी खाऊंगा और एक सूती कंबल लूँगा, तो इनका क्रोध लौट आया, मतलब क्रोध शांत हो गया और बोला, मतलब सोचने लगा, क्रोधित होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं कितना स्वार्थी हूँ कि इसको पैसा नहीं दे रहा था, ये कंबल लेगा और भरपेट पकौड़ी खाएगा। तो मतलब उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। पहले ये लेखक जो है 1 रुपया जो पाया था, मतलब उनकी पत्नी ने जो दी थी, इस पर इसको ईर्ष्या था, मतलब गुस्सा हो गया था कि 1 रुपया इसको दे दिया। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये जो है सो बच्चा कमाने निकला है कोई परिस्थितिवश। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। वो लड़का ने लेखक को नमस्कार किया और चल दिया। लेखक लोग भी लता कुंज देखने के लिए निकल गए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूरज के अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। मतलब उस समय का समय यही था, अस्ताचल हो रहा था, सूरज डूब रहा था। अस्ताचलगामी मतलब होता डूबने वाले सूरज, और उदयागामी मतलब होता उगने वाला। तो यहाँ दिखा रहा है कि सूरज अस्ताचलगामी थे, मतलब शाम हो रहा था और सूरज की किरण जो है सो वृक्ष के पत्तियों से विदाई ले रहे थे। और उस टाइम उनका जो रास्ते में गाड़ी जा रही थी वो साए साए कर रही थी जंगल में। हाँ, तो उसी जंगल में वो लोग निकल रहे थे मोटर से और हावड़ा जा रहे थे। तो क्या देखा फिर रास्ते में, रह रह कर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। उनके दिमाग में रह रह कर छोटा दिमाग ही घूम रहा था, रह रह कर उनके दिमाग में छोटा जादूगर का ही बात घूम रहा था कि कितना चतुर है, कैसे वो खेल दिखा रहा है। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले रखा था। मैंने मोटर रोककर उनसे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? सचमुच वो लड़का ने एक कंबल खरीद कर कंधे पर डाला था और एक रास्ते पर वो खड़ा था। तब तक लेखक उसी रास्ते से संजोग से जा रहे थे, तो देखकर मोटर रुकवाया और पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़ा है? तो लड़का क्या बोलता है, मेरी माँ यहीं है ना, अब उसे अस्पताल वाले ने निकाल दिया है। मैं उतर गया, उस झोपड़ी को देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटा जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपकते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मतलब उनको क्या किया, बोला कि ठीक है, तुम यहाँ क्या कर रहा है बताओ। तो बोला कि यहीं न मेरी माँ है, माँ को हॉस्पिटल से निकाल दिया, अस्पताल से निकाल दिया है और जो है सो झोपड़ी में है। तो सचमुच देखा कि उनकी माँ चिथड़े से, मतलब फटा पुराने कपड़ा से लदी हुई है, लिपटी हुई है और काँप रही है। छोटा जादूगर ने कंबल उसके ऊपर डाल दिया और माँ से चिपकते हुए कहा, माँ। तो उनकी माँ के आंसू निकल पड़े। उसके बाद क्या होता है, एक दिन की बात है, फिर आगे थोड़ा कुछ दिन में बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपनी ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन उब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी
दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोक कर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में कुछ प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ से मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? तो क्या होता है कि लेखक कुछ दिन कलकत्ता में बिताए, उसके बाद फिर ऑफिस का समय हो चला था, तो वो कलकत्ता से वापस आ रहे थे। चलते समय उसने क्या देखा कि रास्ते में उद्यान के बारे में उसको याद आ गया, जिस बगीचे में जहाँ पर वो छोटा जादूगर को देखा था। बार बार उसके मन में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ रहा था। उसी समय क्या देखता है कि वह जादूगर, छोटा जादूगर फिर एक सड़क के किनारे खेल अपना लगाया है और वो रंगमंच सजाया है मोटर रोक कर। और जो है सो वो मोटर रोक कर फिर उसको देखा तो देखा कि वो कांप रहा है, उसका वाणी में उतना मतलब जोश नहीं है और वो जो है सो उसका खेल भी नहीं जमा। बहुत कुछ उसी तरह का चेष्टा कर रहा था, अभिनय कर रहा था, लेकिन उसका खेल जमा नहीं। वह जो है सो क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया और लेखक ने उसका पीठ थपथपाया, पूछा, तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? बताइए, तुम बहुत मेहनत किया, खेल क्यों नहीं जमा? तो बताते हैं, वो क्या बताते हैं, देखिए पहले और अब में क्या वो बता रहा है वो देखिए। माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। मतलब उनकी माँ बोली थी कि आज तुम जल्दी चले आना बेटा, मेरी घड़ी समीप है, मैं मरने वाली हूँ। अविचल भाव से उसने कहा, वो अविचल भाव से उसने ये बात बताया। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा, मनुष्य में सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से यह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों नहीं आता? तो क्या होता है, लेखक को जैसे बताया कि मेरी माँ की घड़ी समीप है, यानी मरने वाली है, तो लेखक उसको फिर डांट के क्रोध से बोलते हैं कि फिर भी तुम चला आया खेल दिखाने, तुम कैसे आया? तो फिर इसको तिरस्कार लगा, बेइज्जती महसूस हुआ और फिर ये तिरस्कार की भावना को मैंने समझ कर और इसके मन में फिर जो है सो एक जोश आया, बोला, क्यों नहीं आते हम दिखाने के लिए? बेइज्जती महसूस हुआ और ये जान रहा था कि हम कमाने आए हैं माँ के लिए। तो फिर बोला, क्यों नहीं आते हम? प्रश्न कर दिया लेखक से। और कुछ अधिक कहने से मैं जैसे ही वह अपमान का अनुभव कर रहा था, वो अपने आप को अपमानित समझ रहा था कि हमको अपमान कर रहा है। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। तुरंत उसका सामान बटोर के और गाड़ी में फेंका और बोला, बैठो, जल्दी चलो। और उसको लेकर चला, मोटर में अपना बैठाया, यानी अपना कार में, और लेके चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में हम झोपड़ी के पास पहुँचे। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। कुछ ही देर में उसका झोपड़ी के पास लेखक पहुँच जाते हैं। लेखक जैसे पहुँचते हैं, वो लड़का उतरता है गाड़ी से और दौड़कर अपनी माँ के पास झोपड़ी में चला जाता है और पुकारने लगता, माँ माँ माँ, ऐसे करके। तो मैं पीछे पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से वे निकल कर रह गया। ये लेखक जो है पीछे पीछे देख रहे हैं लड़का को। जैसे वो माँ के पास जाते हैं, लड़का उनका माँ माँ का आवाज़ निकलता है और माँ जो है सो बे कह के रख जाता। अपना हाथ जो है सो बच्चा का सिर पर रखते हैं और बे कह के रह जाता है। बेटा कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। इसी बीच में उसका प्राण निकल जाता है, यानी मर जाती है। निकल कर और आ गया। उसके दुर्लभ हाथ उठकर सिर पर गया। उसका दुर्लभ जो हाथ था छोटा जादूगर के माथे पर गया, सिर पर। उससे लिपट कर रो रहा था। बच्चा लिपट कर रो रहा था। जो माँ उनकी मर गई तो लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था, लेखक देख कर स्तब्ध रह गया, एकदम चुपचाप खड़ा और देखने लगा। उस उज्ज्वल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। तो उस
उज्जवल धूप में, उस उजाला धूप में के समय संसार का जो जादू है क्या है कि लोगों का आना जाना यहाँ लगा रहता है, मरना जीना, देखा संसार का यही जादू है। और इसके चारों ओर जो है नृत्य करने लगा जादू सा, मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा, मतलब उसके सामने वो मनुष्य का ज़िंदगी के बारे में पूरा याद आने लगा कि यही तो मनुष्य का ज़िंदगी है, कैसे ये बच्चा अब जिएगा, कैसे इसका स्थिति होगा, क्या होगा। और ये जितना भी किया माँ के लिए, देश के लिए और अपने पिताजी के लिए कर रहा था बच्चा, ये सब सोच के लेखक स्तब्ध रह गया वहाँ पर। ये जो कहानी तो यहीं समाप्त होता है बच्चों। तो इस कहानी में चरित्र प्रधान कहानी है, बच्चों का चरित्र दिखाया, साहस, स्वावलंबन, मातृ सेवा का प्रदर्शन हुआ है। पारिवारिक परिस्थिति के कारण बच्चा समझदार बन गया है समय से पहले, हाँ, और अपना बालापन कहीं खो दिया है। ये बालक खेलने लायक था, अपना खेल से बिताता समय बचपन, लेकिन उस समय इसको काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सब उजागर किया है इस कहानी में। तो कहानी यहीं समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे अगला सप्ताह टाइम।